फ्रेंड्स वेलकम टू मैथ विद मिस्टर टू। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों टॉपिक को कवर करेंगे कि हम डेसिमल को डेसिमल में कैसे मल्टीप्लाई करें और डेसिमल को होल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेसिमल में होल नंबर को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ने 2 एग्जांपल्स लिए, एक है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 और एक है 2.63 मल्टीप्लाई बाय 21। ये दोनों ये होल नंबर है 5 और 21, इनको किस तरीके से हम डेसिमल में मल्टीप्लाई वो देखते हैं। देखो 0.25 को मल्टीप्लाई किस में करना है, 5 में हमें करना है। जब भी हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर तब देखो ऐसे करके लिख लेना है, फिर हमें 25 सिंपली इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप भूल जाइए कि यहाँ पे डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल को सिंपली मल्टीप्लाई करिए जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा इक्वल टू 25 हो गया, तो 5 2 जा 10 हो गया, कैरी 2 है तो 12 हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पे हो गया 12। अब जब 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बट ऊपर क्या है कैरी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया बस। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अब देखना है डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 एंड 2, तो इसके मतलब क्या है डेसिमल 2 प्लेस के बाद है। जब भी डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, कितने भी प्लेस के बाद है आप ये काउंट कर लेंगे, सिंपली आपका जो आंसर है उसमें काउंट करके 1 2 प्लेस के बाद में आपको डेसिमल को क्या कर देना है, पुट कर देना है। जितने भी प्लेस के बाद में डेसिमल है उसमें क्वेश्चन में, उतनी ही प्लेस के बाद में डेसिमल को आपको पुट कर देना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद है, तो हमने भी जो हमारा आंसर आया उसमें भी हमने क्या किया, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल को पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.25 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो हमने इस तरीके से जब भी आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल, तो इस तरीके से करना है, आपको इग्नोर कर देना है पहले कि डेसिमल भी है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिंगल 5 से मल्टीप्लाई करना था डेसिमल नंबर को। अब हमें 2 नंबर से, यहाँ पे 2 और 121 नंबर है, तो उसमें किस तरीके से करेंगे। ऐसे आप 2 3 4 ऐसे कितने भी नंबर से कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.63 में मल्टीप्लाई करना है 21 का। आप देखो 2.63 को हम 21 में मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और देखिए हम लोग लिखते क्या है, कई कई कहेंगे कि जब भी होल नंबर दे तो यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं दिखाई देगा, जहां पर भी डेसिमल नहीं दिखाई देता तो हम मान लेते हैं कि उसके नंबर के पीछे डेसिमल है, ठीक है। तो आप जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.63 21.00, क्योंकि इसके डेसिमल कहाँ है, जहां पर भी नंबर पे डेसिमल नहीं दिखा होता तो वहां पे हम कहाँ मानते हैं, पीछे है, तो उसके पीछे तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लिखना होता है। तो इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा जब भी आप मल्टीप्लाई करें, बट यहाँ पे इजी हो जाएगा आपको करना। आप चाहे तो 21 का टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, या आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप जैसे कि इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 1 का पहले कर ले, फिर 2 का कर ले, फिर उसे हम प्लस कर ले। जैसे कि हम इसी मेथड से करेंगे, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ गया 3, और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप सेकंड नंबर को देखेंगे, सेकंड क्या 2 2 3 जा 6 आ गया, फिर 2 6 जा 12 आ गया, तो 1 कैरी आ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ गया, 1 कैरी था, तो क्या होगा 2 2 जा 4 1 प्लस इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अब ये क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 हो गया, और 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 हो गया, तो 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, और यहाँ का 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। इसका क्या करने पर मल्टीप्लाई, आप चाहे तो डायरेक्ट 21 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट आप चाहे इससे इजी भी रहेगा और आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाए। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें देखना है जैसे डेसिमल कितने प्लेस के बाद में है, डेसिमल 1 एंड 2 प्लेस के बाद में है, इसमें भी हमें, तो हमें आंसर में क्या करना है 1 एंड 2 प्लेस के बाद में डेसिमल को क्या कर देना है, पुट कर देना है। जितने भी प्लेस के बाद में डेसिमल होगा उतने ही प्लेस के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर में भी हमें डेसिमल को पुट कर देना है। तो हमने ये सीख लिया कि हम डेसिमल को होल नंबर में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, यही स्टेप है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ स्टेप को क्या है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना, इग्नोर करते हुए डेसिमल है भी या नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करना। फिर उसके बाद में क्या करना है, जितने प्लेस के बाद डेसिमल है उतने प्लेस के बाद आपके आंसर में डेसिमल को पुट कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल को होल नंबर में मल्टीप्लाई करने का ये तरीका था। अब हम ये देखते हैं कि डेसिमल को डेसिमल में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं।
फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हम डेसिमल को किस तरीके से होल नंबर में मल्टीप्लाई करें। अब हम ये देखेंगे कि डेसिमल को डेसिमल में किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से दो एग्जांपल्स ले लिए हैं कि इसमें क्या है, डेसिमल को डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। 5.241 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.4 में। तो हमें क्या इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, 5.241 को किसमें मल्टीप्लाई करना है, हमें 2.4 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, इन दोनों के डेसिमल को क्या करना है, इग्नोर कर देना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे डेसिमल है, आप ऐसा मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, तो आपको इस फॉर्म में क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखो अब सिंपल मल्टीप्लाई का आप 24 का टेबल डायरेक्ट पढ़ लो, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो भी आंसर सही होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बट लास्ट मेन स्टेप ध्यान रखना जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 का टेबल पढ़ लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1 कैरी इज इक्वल टू 6 आ गया। 4 2 जा 8 एंड 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो 4 5 जा 20 हो गया। अब फिर क्या करना है, आप 2 का करना है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 आ गया। 2 5 जा यहाँ पे आ गया 10। तो हमने ये क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इसे ऐड करना है। 4 का तो 6 प्लस 2 कितना हुआ, 6 प्लस 2 कितना हुआ, 6 7 8। तो यहाँ पे हो गया 8 और 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ, 17 हो गया, ठीक है। तो 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। और 0 में जब 2 का को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, फिर 2 आएगा और फिर यहाँ 1 का 1 आएगा। तो आपका ये क्या हो गया, आपका आ गया आंसर। बस आपको ये आंसर आ गया। फिर आपको क्या देखना है, आपके जो दोनों नंबर है जिनमें डेसिमल है, पहले वाले में कितने प्लेस के बाद में डेसिमल है, 1 2 एंड 3 प्लेस के बाद में है, तो यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। मैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वाले को मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 3 प्लेस के बाद है और फिर दूसरे वाले में देखना है 1 प्लेस के बाद है। तो ये हो गया, पहले वाले में 3 और दूसरे वाले उन्हें क्या कर देना, प्लस कर देना। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या करना है, डेसिमल कितने प्लेस के बाद में पुट करना है आंसर में, 4 के बाद में, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आपका आ गया डेसिमल आ गया, आपको दिख रहा होगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगाया डेसिमल, यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, डेसिमल को डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पहले देख लेना है फर्स्ट में कितने प्लेस के बाद है, सेकंड में कितने प्लेस के बाद है, उन्हें दोनों को ऐड कर देना है और आपके पास में जो भी आंसर है उतने के बाद में आपको डेसिमल आंसर में अपने पुट कर देना है। तो ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है उससे हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो सेकंड पार्ट क्या है, 4.1 सॉरी 43.1 है और मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें 31.2 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें डेसिमल को डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर डेसिमल है, मैं बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर 3 ये डेसिमल है, तो मैंने यहाँ पे दोनों में बोल्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, आप डायरेक्ट भी 312 का टेबल पढ़ सकते हैं। आप, मैं तो कहूँगा आप एक एक करके कर लीजिए ताकि गलती होने की गुंजाइश कम होगी। तो देखो सबसे पहले आप 2 का करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया। फिर यहाँ पे करना है 1 का 1 में करेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ गया और 4 1 जा इज इक्वल टू 4 ही होता है। तो अब क्या करेंगे, आप 3 का करेंगे, 3 1 जा इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा यहाँ पे आ गया 12। अब इसे क्या करना है, हमें प्लस कर लेना है। तो 2 आ गया, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया, 8 में 8 और 3 3 6 हो गया और 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। तो 1 यहाँ पे आ गया 4 और ये क्या हुआ, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 हो गया। तो 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया और 1 का 1 आ गया। ये आपका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको देखना है जो आपका क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट वाले नंबर में कितने प्लेस के बाद में डेसिमल है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना है। और फिर दूसरे वाले में देखना है, दूसरे में कितने के बाद है, 1 के बाद में है, तो 1 लिख लेना है। जितने के बाद है दोनों में उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे इसमें 1 के बाद इसमें 1, तो 1 1 प्लस होके कितना आएगा, 2 आ गया। जो भी आपका आंसर है उतने प्लेस के बाद में आपको क्या करना है, डेसिमल को पुट करना है, किसमें, क्वेश्चन में पुट करना है। तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया डेसिमल को पुट, 1344.72 इसका आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको डेसिमल को डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को होल नंबर में मल्टीप्लाई करना है। होपफुली
होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई प्लीज लाइक करिए, चैनल पे नया सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अपनी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।